नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम अभी आपका ऑनगोइंग है। एग्ज़ाम 26 सितंबर तक चलने वाला है। अब दोस्तों ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक कॉमन डाउट निकल के सामने आता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 की आंसर की आखिरकार कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिले हो चुकी है। तो क्या ये चीज़ें एसएससी सीजीएल में भी होने वाली हैं? एसएससी सीजीएल की आंसर की का इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्जाम की यदि हम बात करें जो अब से पहले कंडक्ट करवाए जाते थे, तो उनकी जो आंसर की है एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी जाती थी। और यदि यहाँ पे डिले होता भी था तो 1 वीक के अंदर अंदर जो आंसर की है वो जारी कर दी जाती थी। इससे ज़्यादा डिले एसएससी के किसी भी एग्जाम में अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन साल 2025 में जो 2 एग्जाम अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं, एक तो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था, दूसरा आपका स्टेनो का एग्जाम था। ये दोनों ही एग्जाम जो कंडक्ट करवाए गए थे, इनमें से सिर्फ स्टेनो की आंसर की जो है वो अभी तक जारी की गई है। और स्टेनो की जो आंसर की जारी की गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करने के बाद में जारी की गई थी और बहुत ज़्यादा डिले ये आंसर की देखने को मिली थी। और इसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, इसकी आंसर की को लेके अभी तक देखो कोई अता पता नहीं है। इसका जो एग्जाम था उसको समाप्त हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और जो री एग्जाम था आपका वो 29 अगस्त की डेट में कंडक्ट करवाया गया था। अब 29 अगस्त की डेट में एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में अब लगभग 20 से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है, लेकिन आंसर की को लेकर एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है और ना ही कोई क्लियरिफिकेशन एसएससी की तरफ से दिया गया है। अब इसके पीछे का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों संभावित कारण जो हो सकता है वो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि इतने ज्यादा पारियों का एग्जाम जो था वो कैंसिल करना पड़ा हो एसएससी को। इससे पहले कभी ये चीजें नहीं हुई थी एसएससी के इतिहास में, और ये पहली बार है कि एसएससी के इतिहास में टीयर 1 के एग्जाम के दौरान 35 पारियों का एग्जाम इन लोगों ने कैंसिल किया है। 35 पारियों का एग्जाम इन लोगों के द्वारा कैंसिल किया गया है। अब जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की है वो इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो आंसर की है ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही एसएससी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान लग चुके हैं। एसएससी की रिलायबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान लगने की वजह से ये लोग सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स थे उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग पेपर कैंसिल तो उस समय भी हुए थे, लेकिन जो एग्जाम पेपर उस समय पूछा गया था उसमें भी बड़े लेवल पे दिक्कतें देखने को मिली थी। कैंडिडेट्स ने बताया था ये चीजें कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो 2 या 3 ही ऑप्शंस दिए गए थे और बहुत सारे मतलब इतनी ज्यादा गड़बड़ियां पेपर सेट करने के दौरान देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। तो एसएससी जो है इन सब चीजों को छुपाने के लिए आंसर की को अभी तक रोके हुए है, क्योंकि यदि ये चीजें अभी निकल के सामने आती है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम के दौरान तो काफी ज्यादा प्रेशर यहां पे एसएससी के ऊपर बन जाएगा और एसएससी इनका जवाब नहीं दे पाएगी। अभी जवाब दे पाने में असमर्थ है एसएससी, इस वजह से इनकी जो आंसर की है अभी तक रोकी गई है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट की जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो दोस्तों आंसर की जो है उसका कोई अता पता नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं कि इस डेट को आपकी आंसर किया जाए। अब यहां पे यदि हम बात करें कि आंसर की जो ज्यादातर संभावना यहां पे बनती है, तो सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम के दौरान तो ये आंसर की आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम के बाद में कहीं जाके ये आंसर की जो है वो जारी हो सकती है। तो सीजीएल टीयर 1 के जस्ट बाद में आपका सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की जारी होगा, उसके बाद ही आपका सीजीएल टीयर 1 का जो आंसर की है वो जारी किया जाएगा। और सीजीएल टीयर 1 में भी बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां अभी तक देखने को मिल रही हैं, तो आपकी जो आंसर की है वो निश्चित रूप से डिले होने वाली है। अब कितनी डिले होगी ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 10 दिन आपकी आंसर की डिले हो जाए, हो सकता है 15 दिन डिले हो जाए, हो सकता है 20 दिन डिले हो जाए, या फिर हो सकता है महीने भर तक आपकी जो आंसर की है वो डिले हो जाए। तो इसको लेके देखो कुछ भी अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात आप तय मान के चलिए कि सीजीएल टीयर 1 की जो आंसर की है आपकी वो डिले होने वाली है। और आंसर की आने के बाद में बहुत बड़ा बवाल यहां पे होने वाला है एसएससी सीजीएल एग्जाम में।
तो दोस्तों जब भी आपकी आंसर की आती है उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जितनी भी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आती हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में हम हमारे टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी सरकारी भर्तियों की जो अपडेट निकल के सामने आती है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में निकल के सामने आती है, वो सारी पीडीएफ हम लोग वहां पे डालते रहते हैं। तो सभी अपडेट्स को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।